हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का बेसलाइन टेस्ट, जो कि आपके 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक होना है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये जारी किए गए हैं बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 10 विषय विज्ञान। और कुल अंक इसमें 40 रहेगा और 40 में से आपको 2 पार्ट हैं। इसमें बच्चों बता दें, आपको 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए में भी आपको 8 नंबर लाना है और बी में भी आपको 8 नंबर लाना है पासिंग मार्क के लिए। आपको ये 60 मिनट का जो है पेपर रहेगा। दिनांक, जिस दिनांक को भी आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर छात्र का नाम और स्कूल का नाम आपको डालना है। पेपर में ही आपका ये पेपर मतलब हल करना है, इसी पेपर में ही आपको सब कुछ लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सही प्रश्न बहुविकल्पी हैं। 4 ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 2 भाग हैं इसमें। एक भाग में बेसिक प्रश्नों का स्तर है, जो कि 6वीं 7वीं 8वीं का रहेगा, और दूसरे भाग में आपका 9वीं का रहेगा, जो बी पार्ट है। और ए और बी दोनों पार्ट में 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी को उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें भी बताना है कि आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन प्रतिदिन उपयोग हेतु उपलब्ध है, व्हाट्सएप, टीवी या फिर कोई नहीं। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप पर टिक करें, टीवी है तो टीवी पर टिक करें, और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो दोनों पर टिक नहीं करेंगे या कट्टे से आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए हम इनके प्रश्नों के उत्तरों को जानें। विज्ञान का पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए है आपका ये। तो पहले जो प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का शोषण किस भाग में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। तीसरा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे प्रवाहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनियाँ। और चौथा है मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है, तो आंसर हो जाएगा वृक्क। 5वां प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा, और भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 6वें प्रश्न की। और 6वें प्रश्न में पूछा गया है कि केंचुए में श्वसन की किस क्रिया किस अंग द्वारा होती है, तो केंचुए में होती है त्वचा द्वारा, क्योंकि त्वचा अगर उसकी नम रहेगी तो ही वो जो है श्वसन कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। 7वां प्रश्न है कि पौधों में पराग कणों की वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं परागण। और 8वां प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक क्या हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उपरोक्त सभी जो हैं वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। हवा है, धातु में विद्युत और ऊष्मा के किस प्रकार की वाहक हैं, तो ये सुचालक होती हैं। जिनमें विद्युत धारा बहती है उनको हम सुचालक कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की। और प्रश्न क्रमांक 10वें में पूछा है कि लोहे में जंग लगने का रासायनिक नाम को बोलते हैं बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम के लिए आप क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि जो आयरन जंग लगने का सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.XH2O, ये इसका सूत्र होता है जंग लगने का, और नाम इसका आयरन ऑक्साइड है। इसके बाद आप ध्यान रखें, प्रश्न क्रमांक 11वें में बात करें तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो यह दूधिया क्यों हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा CO बनने के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें की, जिसमें पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा H2SO4। 13वां प्रश्न है कि टनल प्रभाव किससे संबंधित होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश के विकिरण के कारण। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा है कि लैक्टिक अम्ल किसमें उपस्थित है, तो आंसर हो जाएगा दही में। प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा है कौन सी रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। सूर्य से हम तक ऊष्मा निम्न में से कौन से प्रक्रम द्वारा पहुँचती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर जो है बच्चों विकिरण भी कह सकते हैं, तो आप इसको सही कर लें, कन्फर्म कर लें, इसके बाद आप आंसर को लिखें। प्रश्न क्रमांक 17 में बात करें तो 2 अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान वेग से आ रही है, तो कौन सी गेंद को रोकने में अधिक बल लगाना होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका राइट भारी गेंद को। इसके बाद हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वें प्रश्न में पूछा है कि बल द्वारा, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बल द्वारा किसी गतिशील गेंद की दिशा बदली जा सकती है। और लिखा है किसी कार की चाल बढ़ाई जा सकती है, किसी स्थिर बक्से की गतिशील किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य से किए जा सकते हैं, बल द्वारा हम ये सब काम कर सकते हैं। 19वें प्रश्न में पूछा कि हमारे घरों में हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो यह प्रतिबिंब कौन सा है, तो राइट आंसर है आभासी प्रतिबिंब। 20वां प्रश्न है कि जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा रबड़ के बल्ब की प्रत्यास्थता।
इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी, और पार्ट बी में भी आपके जो है 9वीं क्लास से संबंधित प्रश्न है, इनको आप देख लें। सबसे पहले पहला प्रश्न है आपका कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो राइट आंसर है इसका पारा। 22वां है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। तीसरा प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, और जो प्रोटॉन होता है उसकी खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी। ठीक है, इसके बाद 24वां है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 8, 1। इनको जोड़ने पर आप 11 देख सकते हैं। 25वां प्रश्न है कि दूध से दही का बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 26वां पूछा लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। 27वां है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो बनता है आपका यौगिक, अगर अनिश्चित रहता है तो मिश्रण बनता है। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में किसके आयतन में कमी होती है, तो दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन में कमी होती है। 29वां प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस ताप के किसी टुकड़े को 50 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया जाता है, जल में डुबाया जा रहा है लोहे के टुकड़े को, टेम्परेचर दोनों के सेम है, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे से जल में। ठीक है, लोहे के टुकड़े से जल में स्थानांतरित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 30वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है, तो आवर्ती गति नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द पृथ्वी की ओर गिरती किसी उल्कापिंड की गति। 31वां प्रश्न है कि कोई कार पहले 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो कार द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 25 किलोमीटर है। आप इसका आंसर जो है न्यूमेरिकल करके देख सकते हैं, 9वीं क्लास का है। 32वां प्रश्न है निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की समान हो, तो मच्छर की भिनभिनाहट। ठीक है, 33वां प्रश्न है कि वायु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, और कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 36वां प्रश्न है कि रंध्र किस में पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। इसके बाद हम 37वें की बात करें तो वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है, जाति, और पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। मछलियों में श्वसन अंग होते हैं गलफड़े, और ओजोन परत का अधिकांश भाग होता है समताप मंडल में। तो ये थे आपके 40 प्रश्न पार्ट ए और पार्ट बी के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।